नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मैनिपुलेशन वाले टॉपिक पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पावरफुल लोग अपने जरा सी अटेंशन देके लोगों को अपने स्पेल में फंसा लेते हैं, कैसे पावर एक मेन रोल प्ले करती है इस गेम में। अब इसके अलावा एक और तरीका है जिसकी हेल्प से लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। इस नए तरीके को हम बोल सकते हैं ड्रामा। लोग ड्रामा करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। इस ड्रामा का पहला इजी एंड फेमस पार्ट है शो योरसेल्फ एज दैट यू आर इन पेन। जैसे जब बच्चों को कोई चीज चाहिए होती है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके पेरेंट्स उसे वो दिलवा देते हैं। वैसे ही सेम टू सेम कोई व्यक्ति जब कोई आर्गुमेंट हारने लगता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो दूसरों को दिखाते हैं कि वो मेंटली बहुत कमजोर है, उसका दिल बहुत ही नाजुक है। अब ये सिंपल सा तरीका वर्क इसलिए करता है क्योंकि हम सब खुद को एज अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह सोसाइटी में शो करना चाहते हैं। लेकिन मैनिपुलेटर्स ऐसे नहीं करते। वो गेम को समझते हैं, वो सबके सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को मारना शुरू कर देते हैं, खुद को ऐसे शो करते हैं कि वो बहुत ही डीप एंजाइटी में है, वो एज अ क्रेजी बिहेव करते हैं। तो फिर हमारा एज एन स्ट्रॉन्ग होने के नाते फर्ज बनता है उनको उनके सिचुएशन से बाहर निकालना और उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करना। अब हम उनकी बातें मानेंगे, जैसा वो चीजों को चाहेंगे वो हम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे, फिर हमसे देखा नहीं जाएगा, हम टोटली उनके कंट्रोल में होंगे। सारी चीजें जो पहले तुम्हारे हिसाब से होती थी अब उसके हिसाब से होंगी, और वो भी तुम खुद ही ये सब उसे करके दोगे क्योंकि तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और वो बेचारे मेंटली वीक हैं। सिर्फ अपनी बात मनवाने को या किसी आर्गुमेंट को जीतने के लिए ही नहीं, ये ड्रामा किसी की अटेंशन पाने के लिए भी प्ले किया जा सकता है। अगर तुम्हें किसी लड़की की अटेंशन चाहिए, तुम चाहते हो वो तुमसे बात करे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, तो पहले 5-7 दिन उसके सामने बहुत सैड सा फेस बना के बिल्कुल चुपचाप सुन्न होके रहो। अपनी आंखों में नींद सी रखो, उन्हें थोड़ा भारी भारी कर लो। जब कोई कुछ बात करे तो सिर्फ वगैरह में रिप्लाई करो। अब अगर 8वें दिन उसने पूछा कि क्या हुआ तो बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं पूछती तो तुम अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि जब वो पास बैठी हो तो तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या हुआ। जब यह सवाल आया कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो, तो पहले 2-3 बारी तो जवाब दो कि मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। जब चौथी बार यह क्वेश्चन आया जो आएगा, अगर ड्रामा अच्छे से किया तब रिप्लाई करो कि पता नहीं, बस नींद आती रहती है सारा दिन, मन नहीं लगता, मन करता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। फिर घुमा के से बोल दो कि मुझे डिप्रेशन है पिछले 4-5 महीने से और यह बढ़ता ही जा रहा है, मेरा सारा दिन रोने को मन करता रहता है। रिमेम्बर, वो लड़की पास में ही होनी चाहिए जिसकी अटेंशन चाहिए। बस इसके बाद एंड गेम तुमने पत्ता फेंक दिया। अब तुम्हें उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक भी बारी। वो खुद तुमसे बात करेगी, तुम्हारे पास बैठेगी, तुम्हारे साथ लंच करेगी, खुद जोक मार के तुमको हंसाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटली स्ट्रांग है और तुम वीक हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें ठीक करना। वो तुम्हें तुम्हारे डिप्रेशन को सही करने के तरीके बताएगी। उसे बोलो कि यार ये ट्रिक तो मैं 6 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ नहीं होता, बट जब तुम पास में होती हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके बाद ओके है पूरा। तुम्हें ये डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता शो करना है। इतने में वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो पक्का हो चुकी होगी, उसका नंबर आईडी तुम्हारे पास होगा, तुम्हारी डेली बात होती होगी और वो पहले मैसेज करती होगी, तुम नहीं। दिस इज हाउ दिस गेम वर्क्स। ये मैनिपुलेटर्स खुद को शो करेंगे कि दे आर डाइंग एंड दे नीड यू टू सर्वाइव। तुम उनकी हेल्प करने जब उतरोगे वो तुम्हें अपने घेरे में ले चुके होंगे। ड्रामा तो खुद को एज अ वेरी हैप्पी, वेरी फनी, वेरी वेल सेटल्ड का भी किया जा सकता है, लेकिन यह ड्रामा सब कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। खुद को एज अ ब्रोक, बिल्कुल टूटा हुआ, अंदर से खत्म होता हुआ शो करना इज बेस्ट, एंड ये वर्क भी बहुत सही करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर वो बच्चा हर रोज नई चीज के लिए अपने बाप के सामने रोएगा तो उसका बाप 2 लाफे लगा के उसको साइड में बिठा देगा कि ड्रामा मत कर। मतलब ये है कि ड्रामा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तुम्हें इसे पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से प्ले करना होगा। एज एन डिप्रेस्ड पर्सन खुद को शो करने के लिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए सच में डिप्रेस्ड होना होगा। अगर सिर्फ तुम लड़की के सामने नाटक करोगे, बाकी दिन मस्त अपना निकालोगे, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हें प्रॉपर डिप्रेस्ड होना होगा अंदर से, चाहे वो आसपास ना भी हो। तुम्हें वैसे ही एक्ट करना होगा पूरा दिन, तभी जाके तुम्हारे फेस पे वो लुक आएगी जो उसके अंदर तुम्हारे प्रति हमदर्दी जगाएगी। अगर पूरा दिन हंसते फिरोगे, उसके सामने सैड सा होने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। डिप्रेस्ड होने का ड्रामा करने के लिए तुम्हें सच में डिप्रेस्ड होना होगा। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे समझ रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो, ह्यूमंस में एक हिडन पावर होती है सामने वाले की फीलिंग्स को पढ़ने की। व्यक्ति के माइंड को चाहे पता भी ना हो कि वो सामने वाले की फीलिंग्स को पढ़ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ह्यूमंस एक दूसरे की फीलिंग्स को पढ़ के खुद को वैसे ही एडजस्ट करते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या है दूसरे व्यक्ति को वो पता चल जाता है। मतलब उसे एक्चुअली में पता भले ही ना चले, बट उसके अंदर ये जो पावर है वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगी जैसी सामने वाले की पर्सनैलिटी है। इसलिए तो हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। माइंड का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं होता, ह्यूमंस को पता भी नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे की फीलिंग्स को पढ़ के खुद को एडजस्ट करते हैं। अब ये भी नहीं पता मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट ऑथर कहते हैं कि यह पावर हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर्स की वजह से है। जब कोई लैंग्वेज नहीं होती थी तब वो लोग एक दूसरे के फेस
एक्सप्रेशन पढ़ के, फीलिंग्स पढ़ के कम्युनिकेट करते थे। वो पावर आज भी हमारे अंदर वैसे ही वर्क करती है, बट लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होने की वजह से हमें उस पावर का एहसास नहीं होता। इसलिए अगर चाहते हो कि मैं पकड़ा ना जाऊं और ड्रामे वाली मैनिपुलेशन को वर्क करवाने के लिए तुम्हें अंदर तक खुद को वो ड्रामा बनाना होगा। एक्चुअल में तुम्हें सच में डिप्रेस्ड होना पड़ेगा, डिप्रेस्ड होने का ड्रामा करने के लिए। इसके बाद भी तुम्हें काफी सोच समझ के उसको प्ले करना होगा, इसलिए यह पावर वाले तरीके से मुश्किल है। इसे इम्प्लाई करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस और माइंड की अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। अंदर तक खुद को ड्रामा बनाना पड़ता है, तब जाके ड्रामा प्ले होता है। बट अगर तुम एक एक्सपीरियंस ड्रामेबाज के सामने हो जो तुम्हें विक्टिम बनाना चाहता है, तो उसे कैच करना, उसकी मैनिपुलेशन को कैच करना इतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो अंदर तक तैयार करके आया होगा खुद को, लेकिन तुम्हें लगेगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। इसलिए ऐसे ड्रामे वाले लोगों के सामने तुम्हें बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। तुम्हें पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उनकी मूव्स को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि किसी असली व्यक्ति और ड्रामेबाज में बहुत ही बारीक अंतर होता है। अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन इज द की। चाहे ड्रामा कर रहे हो, चाहे किसी ड्रामेबाज से बच रहे हो, जितना ज्यादा कॉन्शियस रह के ऑब्जर्व करोगे एक एक मूव को, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव खुद को तुम बना पाओगे। दैट्स हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स एंड दैट्स हाउ द सेकंड वे ऑफ मैनिपुलेशन वर्क्स। सो बी so aware while playing drama or in front of drama. Stay conscious, stay safe, good luck.